एवरीवन, आज से हम टेंस को सबसे इजी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस को बनाते हैं सुपर इजी तरीके से। टेंस टेंस क्या बताता है हमें? टेंस हमें बताता है कि काम कब हुआ, हो रहा है या होगा। फ्रेंड्स, आज हम इतने इजी तरीके से मैं आपको टेंस सिखाऊंगी जो आज तक आपको किसी ने इतने सिंपल तरीके से टेंस नहीं सिखाए होंगे। तो जो हमें टाइम बताता है और जो एक्शन बताता है वही हमारा टेंस होता है, यानी कि टाइम प्लस एक्शन ही हमारा टेंस होता है। टेंस हमारे मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हमें बताता है जो अभी हो रहा है, पास्ट हमें बताता है जो हो चुका है, जो हमारा बीता हुआ है। फ्यूचर हमें जो बताता है जो होगा, यानी कि जो आगे हमारा फ्यूचर में होगा। हम हर टेंस के 4 पार्ट देखते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि ये हमारे टोटल 12 टेंसेस होते हैं जिनको हम टेंस स्ट्रक्चर्स 12 टेंस फॉर्म्स बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम किस किस में करते हैं। जब हम अपनी हैबिट बताते हैं वहाँ पर हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। डेली रूटीन बताने के लिए करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ की जो बातें होती हैं उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। मोमेंट एक्शन बताने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, लाइक बताने के लिए, डिसलाइक बताने के लिए हम इन सब के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। पहचान, हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही टेंस है। तो जिस भी वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है, ये आते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो हम स्ट्रक्चर से सीखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव और कौन सा इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहला आता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है जिसके द्वारा हम हर प्रकार का पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस, आई ई एस। इनका यूज़ हम आगे बताएंगे कैसे होता है। और ऑब्जेक्ट, जैसे कि वह मंदिर जाता है, ही गोइज टू टेम्पल। तो फ्रेंड्स, इसमें जाना की वहाँ की ही हो गई, जाना की गो हो गई। अब ये ई एस का यूज़ हम कैसे करते हैं इसको मैं अभी आगे बताऊंगी। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बताता है हमारा। नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है सब्जेक्ट हमारा होता है पहले, फिर डू नॉट होता है, फिर डज नॉट होता है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसमें हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते, यानी कि हम नेगेटिव में एस या यू एस का यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ सिंपल में ही एस या ई एस या आई ई एस का यूज़ करते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल। चलिए देखते हैं हम एस या ई एस का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं। जब भी हमें, जैसे कि वहाँ पर गो मिला था, इसी तरीके जैसे कि एस एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हम ई एस का यूज़ करते हैं। ये हमारी वोवल्स हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट है। वोवल्स को भी हमें वहाँ देखने को मिलता है, तो हम ए ई आई ओ यू में हम एस का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट में हम आई ई एस का यूज़ करते हैं। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज को सबसे पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट बताते हैं, फिर वर्ब बताते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या तुम सैर पर जाते हो, हम डू डज को सबसे पहले रखेंगे। डू यू गो फॉर अ वॉक, डू यू गो फॉर अ वॉक, यानी कि तुम सैर पर जाते हो। इसको ही हम आगे बताएंगे चौथे नंबर पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हमने आगे किया था ऐसे ही इसी स्ट्रक्चर्स में करेंगे, यानी कि डू डज को सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट बताएंगे, फिर नोट बताएंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,